नमस्कार फ्रेंड्स, मैं प्रियंका। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको शाम के समय की पूजा विधि करके दिखाने वाली हूँ, लेकिन इसके पहले हम बात करेंगे शाम के समय की पूजा विधि के नियमों के बारे में। क्या कुछ खास बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें सूर्य डूबने के 24 मिनट पहले पूजा करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, आसन में बैठ जाना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, 24 मिनट पहले जो है हमें पूजा करने के लिए अच्छी तरह से स्वच्छ हो जाना चाहिए। या तो आप स्नान कर लें, स्नान करने की इतनी ज्यादा अनिवार्यता नहीं है, लेकिन आप अच्छी तरह से जो है सबसे पहले पैर धो लें, हाथ धो लें और इसके बाद मुख का कुल्ला जरूर कर लें, क्योंकि जाने अनजाने हम कई सारी चीजें खा लेते हैं, हमें ध्यान भी नहीं रहता, इसलिए जो है कुल्ला करने की आदत जरूर डालें। और इसके बाद जो है हमें अपने वस्त्र भी जरूर बदल लेना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, शाम के समय की पूजा के लिए वस्त्र बदलने की भी अनिवार्यता जरूर है, क्योंकि हम अस्वच्छता की, क्योंकि जो हम वस्त्र पहने रहते हैं, खाना खाते हैं, हम कई सारी चीजें करते हैं, तो उन अशुद्ध वस्त्रों में जो है हम भगवान की पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान एक यानी मंदिर में स्थापित मूर्तियां जो है वो शक्ति पुंज की तरह होती है, मतलब शक्ति होती है उनमें, अच्छी तरह से आपने जो है उन मूर्तियों को स्थापित किया है, तो हम ऐसे अशुद्ध अवस्था में उनको नहीं छू सकते हैं। उदाहरण के लिए आप बिजली से समझ सकते हैं। बिजली को छूने के कुछ खास नियम होते हैं कि हम गीले में नहीं छू सकते, या फिर ऐसे चप्पल पहन के छूना, या फिर तो कुछ भी है, तो बिजली छूने के विशेष खास नियम होते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान भी एक जो है शक्ति पुंज है, उन्हें भी आपको जो है कुछ नियमों के आधार पर छूना चाहिए, नहीं तो आपको खुद को ही नुकसान होगा। अगर जैसे कि आप बिजली अगर बिना नियमों के छूते हैं तो आपको करंट लग जाएगा, वैसे ही अगर आप भगवान को बिना शुद्धता के ध्यान रखे छूते हैं तो या तो आपको ही नुकसान होगा या फिर भगवान ही आपके मंदिर से चले जाएंगे। तो शुद्धता का ध्यान शाम की पूजा में जरूर रखना चाहिए। लेकिन अगर आप कपड़े बदलकर पूजा नहीं करना चाहते हैं तो मैं वीडियो के लास्ट में भी बताऊंगी। जैसा कि अगर गर्मी का सीजन है तो कपड़े बदलना तो आसान हो जाता है, लेकिन ठंडी के सीजन में दिक्कत होती है, कैसे कपड़े बदले, थोड़ा सा दिक्कत महसूस होती है। तो कैसे आप पूजा कर सकते हैं, मैं भी कैसे करती हूँ, वो वीडियो में मैं आपको लास्ट में जरूर बताऊंगी। तो सबसे पहले क्या वास्तविक नियम क्या है पूजा के, वो हम पहले चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद कैसे कर सकते हैं इस विषय में बात करेंगे। तो हमें कपड़े बदलकर जो है आसन पे बैठ जाना चाहिए। आसन की क्यों अनिवार्यता है, आसन पे जो है क्यों बैठना चाहिए, किस आसन पे बैठना चाहिए, मैं एक और वीडियो डाल दूंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर इसी वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी, ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, तो जाके जरूर देख लीजिएगा कि आसन क्यों बिछाना चाहिए, कैसा बिछाना चाहिए। तो सबसे पहले आसन पे बैठ जाएं और आसन पे बैठने के बाद आपको जो है पवित्रीकरण और आचमन कर लेना चाहिए। आचमन करने की भी अनिवार्यता है शाम के समय की पूजा में, क्योंकि आचमन से न केवल हम बाह्य रूप से बल्कि आंतरिक रूप से, आत्मिक रूप से भी शुद्ध हो जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, कई प्रकार के विचार भी चलते रहते हैं या फिर वस्त्र भी इतने ज्यादा शुद्ध नहीं होते। अगर आचमन से न केवल हम बाहर से बल्कि आत्मिक रूप से जो है भगवान की पूजा के लिए जो है स्वच्छ हो जाते हैं, हमें संतोष हो जाता है कि हम भगवान की पूजा के लिए पवित्र हो गए हैं। तो आचमन करने के बाद जो है आपको पूजा शुरू करनी चाहिए। तो पूजा में आपको सबसे पहले भगवान को जो आपने सुबह पुष्प चढ़ाए थे वो आप पुष्प उतार लें। आप अच्छा सा कपड़ा लेकर एक भगवान के चंदन साफ करें, तिलक साफ करें, और इसके बाद जो है आपको फल मिठाई नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। तो जो भी आपके पास उपलब्ध हो, फल मिठाई, या फिर अगर ये भी उपलब्ध ना हो तो आप मिश्री का भोग लगा सकते हैं, जैसा कि हम मिश्री का भोग लगा देते हैं। अगर कुछ भी नहीं उपलब्ध रहा तो मिश्री भी नहीं है तो गुड़ शक्कर जो भी उपलब्ध हो। ऐसा समय आ जाता है लॉकडाउन जैसा ही कि मिश्री भी उपलब्ध नहीं हो पाती थी, ये दुकान ही बंद थी, तो मतलब जरूरी नहीं है कि आप व्यवस्था करने की चिंतित हो जाएं, जो भी उपलब्ध हो भगवान को आप भोग लगा दीजिए। तो फल मिठाई नैवेद्य आदि का भोग लगाने के बाद आप एक धूप बत्ती जला दीजिए, और इसके बाद जो भी आप अगर जाप वगैरह करते हो, माला जाप करते हो, कोई पाठ करते हो, तो वो भी आप संध्या के समय कर सकते हैं। लेकिन जाप करने के लिए कपड़े बदलने की अनिवार्यता बहुत ज्यादा है। अगर आप किसी भी अशुद्ध अवस्था में माला जाप करते हैं तो इसके आपको उल्टे परिणाम देखने को मिल सकते हैं, इसलिए प्लीज जो है कभी भी माला जाप अशुद्ध अवस्था में बिल्कुल नहीं करें। तो माला जाप आप कर सकते हैं, और इसके बाद जो है आपको भगवान की आरती गानी चाहिए। तो आरती आप अपने इष्ट देव की गा सकते हैं, जो भी आपके इष्ट देव हों। और अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपके इष्ट देव कौन है या फिर इतने सारे देवी देवता तो किसकी गाएं, किसकी ना गाएं, किसको छोड़ें, तो आप वार विशेष से संबंधित देवी देवताओं की आरती गा सकते हैं, जैसे कि सोमवार को शंकर जी की, मंगलवार को हनुमान जी की, या फिर गौरी माता की, और बुधवार को गणेश जी की, गुरुवार को विष्णु जी की, शुक्रवार को माता लक्ष्मी की, माता दुर्गा की, और शनिवार को भगवान भोलेनाथ की, रविवार जो है सूर्य देवता का विशेष वार होता है। इसके बाद आरती के बाद कपूर गौरव करुणावतारम और तमेव माता शक्ता तमेव, ये भी आप गाएं और आरती को संपूर्ण करें। और आरती करने के बाद जो है आपको
अपने स्थान पर गोल गोल घूमकर प्रदक्षिणा करनी चाहिए। प्रदक्षिणा करें और भगवान से क्षमा मांगें कि जो भी दिन में गलतियां हो गई हों या फिर पूजा पाठ में गलतियां हो गई हों वो क्षमा करें। आरती में जो है जल फिरा दें आप इस प्रकार से कुश की मदद से, और जल फिराने के बाद जो है आपको आरती ले लेनी चाहिए। और पूजा करने के बाद एक लास्ट विधि जो होती है, आसन के नीचे, आसन को थोड़ा पीछे खिसका के और आसन के नीचे का जल आपको माथे पे लगा लेना चाहिए। आपको आरती खड़े होकर ही करनी है, लेकिन आपको आसन में ही खड़े होकर करनी है, तो फिर पूजा करने के बाद जो है आसन के नीचे का जल आप माथे पे लगा लीजिए। तो इस प्रकार से आपकी पूजा विधि पूरी होती है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर आप कपड़े नहीं बदल पा रहे हैं, क्योंकि गृहस्थ जीवन में होती है महिलाएं, इतना टाइम नहीं रहता जैसे कि मुझे ही नहीं रहता है, तो अब हम क्या कपड़े बदलने के आलस में क्या हम शाम के समय की पूजा ही नहीं करें? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप पूजा करना चाहते हैं शाम के समय बिना कपड़े बदले, तो आप भगवान को स्पर्श मत कीजिए। आप जो उनके ऊपर फूल वगैरह चढ़े हैं, चंदन वगैरह चढ़े, वो आप साफ मत कीजिए, पुष्प मत उतारिए, यानी कि उनको स्पर्श बिल्कुल नहीं कीजिए। आप केवल दूर से उनको भोग लगा दीजिए और साथ ही साथ आप दूर से आरती जो है सजाकर उनकी आरती कर लीजिए और उनको शयन करा दीजिए। आप इतना काम कर सकते हैं। जैसा कि मेरे यहाँ जो है ज्यादातर शाम के समय की आरती मैं करती ही नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड करते हैं ज्यादातर आरती, क्योंकि वही चक्कर की कपड़े बदलने का आलस, घर गृहस्थी के बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो नहीं बदल पाते हम। तो मेरे पतिदेव करते हैं आरती, और अगर मुझे करना पड़ा, मैं करती हूँ, तो फिर मैं स्पर्श नहीं करती, ऐसे ही दूर से जो है मेरा बेटा भी रहता है तो वही भोग लगा दिया जो है पास से, और दीपक जलाकर जो है मैं ही आरती कर लेती हूँ। और अगर मेरे पति आरती करते हैं तो मैं केवल आरती में सम्मिलित हो जाती हूँ, आरती गवा लेती हूँ, लेकिन भगवान को स्पर्श नहीं करती, दूर से प्रणाम कर लेती हूँ। तो इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं। लेकिन एक और सवाल आता है कि जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं महिलाएं, यानी कि 5 बार भोजन कराती हैं या फिर 3 बार भोजन कराती है, तो क्या वो इतना ही काम करती रहें, बार बार वस्त्र ही बदलती रहें, या फिर वस्त्र बदलने के चक्कर में क्या लड्डू गोपाल की ही सेवा छोड़ दें कि उनको छूना नहीं चाहिए? तो देखिए ऐसा नहीं है, आप लड्डू गोपाल की सेवा में बिना कपड़े बदले भी उनकी सेवा कर सकती हैं। वो क्यों? क्योंकि लड्डू गोपाल की सेवा हम जो महिलाएं करती हैं वो पुत्र भाव से करती हैं, पुत्र की जैसे उनको 5 बार खाना खिलाना, दूध पिलाना, ये सारी चीजें पुत्र की तरह उनकी सेवा करती है, तो पुत्र भाव यहाँ पे आ जाता है। तो एक माँ कभी पुत्र की सेवा करने के लिए, पुत्र की जो है दिनचर्या करने के लिए कभी बार बार कपड़े नहीं बदलती। इसलिए आप लड्डू गोपाल की अगर, क्योंकि भगवान का आप जिस भाव से पूछते हैं ना, उस भाव से आप उनकी सारी चीजें कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कुछ नियमों का पालन करके शाम के समय की पूजा कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। प्लीज मेरे चैनल पे एक बार जरूर आए, क्योंकि मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो भी शास्त्रों से पढ़ती हूँ, और कई सारी पूजा विधियां जैसे कि प्रदोष, पूर्णमासी, एकादशी, सभी वारों की पूजा करके उपलब्ध कराती हूँ। तो एक बार हमारे चैनल पर जरूर आए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लें। बेल आइकन पर प्रेस करने से मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।